जो धन और दबंग और राइफल के नोक पे जो लोग चाहते थे कि सत्ता हासिल कर ले, वो जनता अब डायरेक्ट चुनाव करेगी। वो तो हम बताए ना कि दबंग कौन लोग हैं इस शहर में, वो तो जनता जानती है। समय आ गया है उनको, यदि हमको यदि कर रहे हैं तो हमको भी जवाब देगी। हम यदि दबंग हैं तो लोग बिना पैसे का फाइल नहीं बढ़ता। ये सब सबसे पहले तो हम लोग भ्रष्टाचार जो बंद करने का जो हम लोगों का मुहिम जो बीच में बंद कर दिया गया, उसको सबसे पहले ख़त्म किया जाएगा। जो नगर निगम में हर जगह पे, हर टेबल पे आवास योजना हो, शौचालय योजना हो, क्या कहते हैं, जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, हर जगह भ्रष्टाचार। पहले बिना पैसे का एक टेबल पे कोई कुछ नहीं होता था। पूर्णिया शहर के उस दिग्गज नेता को जो कि जदयू के हैं और वो समाज के हर एक वर्ग के, हर एक गांव में रहने वाले लोग को सहयोग करते हैं, सत्ता में रहे या ना रहे, लेकिन उनकी ये रुचि है, उनका ये काम है कि वो गरीब तस्बे में जो लोग रहते हैं उसका सहयोग करना। उनसे आइए परिचय करवाते हैं आपको और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिल्कुल अलग एक नेता होने के नाते बिल्कुल अलग कार्य करते हैं और हमेशा समाज में एक अच्छे तौर पे उभर के आए हुए हैं। और ये अब की बार नगर निगम का भी चुनाव लड़ेंगे। पूर्णिया या फिर पूरे बिहार की अगर हम बात करें तो क्या जनता के लिए, हित के लिए, उनके हित के लिए क्या काम कर पाए हैं। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र यादव। अच्छा, आप अभी जदयू के हैं नेता? हाँ, जदयू में है। किस पोस्ट पे हैं सर? अभी तो विंग अथी कर दिया है। पहले लोकसभा प्रभारी कटिहार थे हम, इसके पहले भी अररिया संगठन प्रभारी थे। अभी उस विंग को ख़त्म कर दिया गया, केवल मेन विंग जिलाध्यक्ष और प्रभारी लोग हैं। अच्छा, नगर निगम पूर्णिया की अगर हम बात करें तो आप 2 साल, आपकी जो वाइफ है वो 2 साल रही और उस 2 साल में जो विकास आया नज़र, वो इस 3 साल में नहीं आ पाया है। क्या आप अगर दोबारा मेयर के रूप में आपकी पत्नी या फिर आप आते हैं इस शहर में, इस नगर निगम में, तो क्या जनता के हित के लिए सोच पाएंगे? सबसे पहले तो हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को बधाई देते हैं कि ये बाहुबल और पैसे का, धन का और बाहुबल का जो प्रयोग करके लोग ज़बरदस्ती वार्ड पार्षद को उठा करके हम लोगों को हटाने का काम किए। और उसी समय से माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को भी उनको काफ़ी मैसेज मिला और काफ़ी उनको सदमा भी लगा इस बात से कि लोग पैसे के बल पे लोग को ज़बरदस्ती, बाहुबल के बल पे लोग को उठा करके ले जा करके और ज़बरदस्ती अविश्वास प्रस्ताव करवाए। और उसी समय से वो सोच के जो अभी जो कानून लाया गया, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। और अब कानून लाया गया कि जनता डायरेक्ट मेयर को चुनेगी। तो इससे सबसे बड़ी फ़ायदा जनता को भी होगा और जो मेयर के पद पे रहेंगे उनको भी देखना होगा कि समाज हित में आप वो कितने काम किए, गरीबों के लिए कितने काम किए, हर लोगों से कनेक्टिविटी उनका क्या है। ऐसे तो वार्ड पार्षद थे तो वार्ड पार्षद लोगों को लोग उठा करके पैसा दे करके ज़बरदस्ती करके, जो पैसा नहीं माना उनको ज़बरदस्ती भी यही शहर में पूरे शहर जानता है, बिहार जानता है। ये केस कितना हाईलाइटेड हुआ था, हाईकोर्ट भी 3-3, 4-4 केस हुआ था इसमें। तो इस लेकर के अब कम से कम नगर निगम को ये 3 साल में ये लोग नरक निगम कर दिया। आप पता कर लीजिए, दलितों के साथ मारपीट, स्टाफ के साथ मारपीट, गाली गलौज, माने गुंडा का राज हो गया था अभी नगर निगम में। तो जनता निश्चित रूप से नई सवेरा जो अच्छा उम्मीदवार होंगे उनको चुनेंगी। हम लोग प्रयास किए कि अच्छा काम करें, लेकिन 2 साल में जो शुरुआत किए हम लोग, अब जो हम लोग शुरुआत किए वो बंद कर दिया गया बाद में। जैसे डोर टू डोर कचरा का था, सड़क का था, सौंदर्यीकरण का था, हम लोगों के पास प्रस्ताव है सब। अब सांच को आँच क्या प्रूफ है, हम लोग जो प्रस्ताव लिए एक भी उस पर काम नहीं किया गया। कहीं छठ घाट बनाना था यहीं बगल में, उसको कैंसिल कर दिया गया। माने राजनीति का माने ये कहिए प्रकाष्ठा, निम्न स्तर का प्रकाष्ठा पार कर गया लोग, और उसका जनता जवाब देगी। जनता सब जानती है, समय आ गया है अब जनता को जवाब देने का। हम अच्छा किए थे तो हमको जवाब देगी, वो अच्छा किए हैं तो उनको जवाब देगी, कोई नए लोग अच्छा कर रहे हैं तो उनको जवाब देगी। अच्छा, जब हम ग्राउंड स्तर पे पूर्णिया नगर निगम में घूमे, उस कस्बे को देखे, वो गरीब वर्ग के लोगों को देखे, जब उनसे हम बात किए तो उनके मुंह से एक ही आवाज़ आ रही थी कि हम दबंग को अब की बार नहीं देखना चाहते हैं। कहीं आपके ही तरफ इशारा तो नहीं किया जा रहा है?
नहीं तो वो तो हम बताए ना कि दबंग कौन लोग हैं इस शहर में, वो तो जनता जानती है। समय आ गया है उनको, यदि हमको यदि कर रहे हैं तो हमको भी जवाब देगी, हम यदि दबंग हैं तो। लेकिन निश्चित रूप से दबंग को जवाब मिलेगा, धन पशु को जवाब मिलेगा। जो धन और दबंग और राइफल के नोक पे जो लोग चाहते थे कि सत्ता हासिल कर ले, वो जनता अब डायरेक्ट चुनाव करेगी। और जनता जो अच्छा उम्मीदवार होगा, हम अच्छा खरा उतरेंगे जनता के लिए तो हमको, या खरा उतरे हैं तो निश्चित रूप से हमको करेगी, हम नहीं किए हैं तो हमको जनता नहीं चुनेगी। अच्छा, आपकी वाइफ जो है 2 साल जो है मेयर के रूप में रही, उस 2 साल में आप क्या क्या काम किए? काम को तो माने काम गिनती, हम लोग जो काम शुरुआत किए, सबसे पहले तो हम लोग भ्रष्टाचार मिटाने का प्रयास किए। जो नगर निगम में हर जगह पे, हर टेबल पे आवास योजना हो, शौचालय योजना हो, क्या कहते हैं, जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, हर जगह भ्रष्टाचार। पहले बिना पैसे का एक टेबल पे कोई कुछ नहीं होता था। सबसे पहले हम लोग प्रयास किए कि उसको ख़त्म करें। गरीब आम जन नगर निगम तक पहुँचे, उनकी बात सुनी जाए। ये हम लोग उसके लिए कैंप भी लगाने का प्रयास किए कि हर महीना में एक बार जो नगर निगम का जो क्या कहते हैं, माने जो दिखते हैं लोगों को, उसके लिए हम लोग बैठने का काम किए। वहाँ की जो समस्या है उसके लिए किया जाए। उसके अलावा जो सौंदर्यीकरण पे, शहर पे पार्क में जो सौंदर्यीकरण जो हुआ, जो रोड, जो मेन रोड बना, जैसे अभी आप लाइन बाज़ार से देख रहे हैं मैक्स वाला, वो नगर निगम का देन है। उतना चौड़ीकरण वो हम लोगों के समय में हुआ। अभी आप देखें हैं थाना चौक से आर्यन शाह चौक, वो हम लोगों के समय का प्रस्ताव लिया हुआ है। कोई जो भी काम आप मुख्य रूप से देख रहे हैं वो सब हम लोगों के समय का प्रस्ताव लिया हुआ है। अच्छा, पूर्णिया नगर निगम के गरीब कस्बों में रहने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, जो कि आपके हटने के बाद या आपकी पत्नी के हटने के बाद वो काम नहीं हो पाया है? सबसे पहले तो हम लोग 15,000 आवास, प्रधानमंत्री आवास सैंक्शन कराने के लिए उसकी सारा पेपर तैयार करके सब कुछ करके कर दिए थे, जिसमें हम लोगों के समय में 6,000 हो गया था। और 6,000 होने के बाद उसको भेजना था 9,000 को एक राउंड में भेजना था, जिसमें इन लोगों ने वार्ड देख करके काट करके 4,000 आवास पास कराए, बाद बाकी ऐसे पेंडिंग रह गया। अब जवाब देगी जनता। पहले तो वार्ड देखते थे कि इस वार्ड का वार्ड काउंसलर लोग वोट नहीं दिया, ये इस तरह से। अब उस वार्ड का जनता देखेगी कि भाई वोट नहीं दिए, तो अब वोट तो लेना होगा ना जनता से। अब तो जवाब देगी उनका कि भाई हमारा आवास दिया हुआ और हमारा सैंक्शन नहीं हुआ। ये केवल नगर निगम का दोष है। पूर्णिया के कारण यहाँ 15,000 हम लोग जो प्रस्ताव दिए थे वो सैंक्शन नहीं हुआ। तो इसमें आम जिम्मेदारी जो लोग पद पे बैठे हुए थे उन लोगों की थी। यानी अगर आप जीत के आते हैं दोबारा सत्ता में, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाने का काम करेंगे उस गरीब कस्बे में रहने वाले लोग को। प्रधानमंत्री आवास के अलावा भी है ना, और बहुत सारा शौचालय का है, शौचालय है, सड़क निर्माण है, सौंदर्यीकरण है। लोगों को अभी नक्शा पास कराने में परेशानी होता है, हर जगह भ्रष्टाचार भरा हुआ है, लोग बिना पैसे का फाइल नहीं बढ़ता। ये सब सबसे पहले तो हम लोग भ्रष्टाचार जो बंद करने का जो हम लोगों का मुहिम जो बीच में बंद कर दिया गया, उसको सबसे पहले ख़त्म किया जाएगा नगर निगम में। उसके बाद जो योजना है वो तो होगा ही। मुख्य रूप से हम लोगों को भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। साफ़ सफाई, अभी आप देखे होंगे कप्तान पुल से लेकर के लाइन बाज़ार तक देख लीजिए आप जा कर के, दोनों तरफ कचरा पसारा हुआ है। ये सब पे मेन तो साफ़ सफाई है ना नगर निगम का काम, और उस पर ही यहाँ ध्यान नहीं दिया गया। हम लोग जब बने थे तो डोर टू डोर शुरुआत करवाए थे, जैसे हम लोग हटे उसके बाद डोर टू डोर कहाँ गया पता नहीं, कहाँ सिटी वाला। अभी फिर से नगर आयुक्त अच्छे आए हैं तो वो शुरू करवाए हैं, अच्छे निश्चित रूप से ईमानदार ऑफिसर आए हैं अभी नगर आयुक्त। उनका भी प्रयास है कि नगर निगम को सुधारा जाए। यदि हम लोगों के समय में ऐसे ऑफिसर, यदि पदाधिकारी मिलते तो और 2 साल में काफ़ी अच्छा काम होता। अच्छा, कोरोना भी अगर माना जाए तो कोरोना भी 2 साल बहुत ज़्यादा पूरे बिहार को डिस्टर्ब किया है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या कहा जाए, तो पूरे देश दुनिया को प्रभावित किया है, केवल बिहार और पूर्णिया को तो प्रभावित किया नहीं है। ये तो प्राकृतिक आपदा कहिए है। ये कोरोना के लेकर के लोग को महीना 2 महीना कहीं विलम्ब हुआ है। कोई काम ऐसा नहीं है जी कोरोना के कारण नहीं हुआ है। आप कहीं भी कोई सड़क निर्माण देख लीजिए, पुल निगम में देख लीजिए, RCD में देख लीजिए, कोई काम कहाँ रुका है।
पैसे के अभाव में रुक सकता है। लोगों का माने ये कहिए क्या कहा जाए उसको, अपना आत्मशक्ति नहीं रहा है, लोगों को ना नहीं काम करने का मन रहा है, तो अलग एक बहाना है कि कोरोना काल हो गया। कोरोना काल में लेट हो सकता है, 15 दिन, 2 महीना, 3 महीना ये हो सकता है। काम ऐसा कुछ नहीं है जो कोरोना के कारण रुक गया है। काम करने की मंशा नहीं थी, ये हो सकता है। कोरोना काल के लिए कोई काम रुका नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है कि जब हम गरीब कस्बों में घूम रहे थे पूर्णिया नगर निगम में, जब ग्राउंड स्तर पे हम देखे तो गरीब कस्बे में जो रहने वाले लोग थे उनके मुंह से एक ही आवाज़ आ रही थी, एक ही चीख की आवाज़ आ रही थी कि हम लोगों को दबंगों के द्वारा दबाया जा रहा है, जो कि अब की बार हम लोग सत्ता पक्ष में रहने वाले लोगों को बिल्कुल ही नाकार की दृष्टि से देखेंगे और वैसे लोग को वोट करेंगे जो हम लोग के हित के विषय में सोच पाए।